नमस्कार, मैं रवीश कुमार पुणे गया था। वहां हमने एक इमारत देखी जिसके बारे में अखबारों में छपा है कि यह वो स्कूल है जिसे सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनवाया था। मौके पर रिसर्च के साथ नहीं गया, इसलिए सोचा कि रिपोर्ट दिखाने से पहले उन बातों को रखूं जो हम वहां जाकर रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं कह सके। हमने अरुणा दिवेगांवकर की किताब ज्योतिर्मय सावित्री एक समताधिष्ठित सहजीवन का एक हिस्सा पढ़ा। वैसे अनेक किताबें हैं उन पर। पुणे के हरिति प्रकाशन से छपी इस किताब से पता चला कि 1840 में जब सावित्री बाई की शादी ज्योतिबा फुले से होती है, तब सावित्री जी की उम्र 9 साल थी और ज्योतिबा फुले की 12 साल। शादी के पहले वे पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद सावित्री बाई ज्योतिबा फुले से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती हैं और बाद में अध्यापक होने की ट्रेनिंग लेती हैं, कविताएं लिखती हैं। अरुणा दिवेगांवकर ने अपनी किताब में लिखा है कि सावित्री बाई को मराठी की एक आधुनिक कवि के रूप में भी देखा जाता है। अपनी कविताओं और अन्य लेखन में उन्होंने सामाजिक चेतना के पुनर्जागरण पर जोर दिया है। वे उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज से लड़ गईं, जब स्त्रियों का शिक्षा पाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। घर घर जाकर लड़कियों की शिक्षा का प्रचार किया, उन्हें मुफ्त कपड़े दिए, किताबें दी। इसके लिए विरोध और अपमान भी सहा। इसमें ज्योतिबा फुले का सहयोग उनके साथ रहा। दिव्या कुंडुकुरी ने लाइव मिंट के अपने लेख में लिखा है कि सावित्री बाई स्कूल जाते वक्त अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाती थीं, क्योंकि लोग पत्थर और गोबर फेंका करते थे। स्कूल पहुंचकर वे साड़ी बदलती थीं और पढ़ाना शुरू कर देती थीं। हम अपने सीमित रिसर्च से जान सके कि सावित्री बाई और सगुना बाई ने मिलकर पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। इसके कुछ समय बाद उसी शहर के भिड़ेवाड़ा के इस स्कूल के लिए तात्या साहब भिड़े नामक व्यक्ति ने अपने वाड़े में फुले साहब को जगह दी। भिड़े ने 101 रुपया दान दिया और हर महीने 5 रुपया दान देने का वादा भी किया। 1848 में भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जाता है, जिस स्कूल में हम गए। यह स्कूल सभी के लिए खोला गया था। 21 साल की ज्योतिबा और 17 साल की सावित्री बाई फुले सगुना बाई के साथ लड़कियों के लिए भारत का पहला ऐसा स्कूल खोलने में कामयाब होते हैं जिसे भारतीय चला रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल खबरिया 360 पे। दोस्तों, NDTV के भूतपूर्व पत्रकार श्री रवीश कुमार जी के बारे में एक नया न्यूज़ अपडेट निकल के सामने आया है। उन्होंने अपने YouTube चैनल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे पुणे के भीलवाड़ा गए थे। पता चला है कि वहाँ पे एक स्कूल है जिसे 1848 में सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बनवाया था। इस स्कूल की खंडहर हालत उनसे देखी नहीं गई। हालांकि पुणे के अखबारों में इसके बनाए जाने की खूब खबरें छपी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है और वहाँ का पूरा जो खंडहर है वो बिखरा हुआ है। और आपको बताते चलें कि सावित्री बाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने 1 जनवरी सन 1848 यानी कि आज से लगभग 174 वर्ष पूर्व उस स्कूल की स्थापना की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने तरह का ऐसा पहला स्कूल था भारत का जिसमें कन्याओं की शिक्षा की बात की गई थी। वहाँ पे ऐसा प्रबंध किया गया था। तो जहाँ तक सावित्री बाई फुले की बात है, उनके बारे में बताते चलें कि आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्री बाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जब वह स्कूल पढ़ने जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इन सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी भटकी नहीं और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले ने अपने पति एवं समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों,
उसी विद्यालय में भ्रमण के लिए श्री रवीश कुमार जी पुणे में गए थे, लेकिन वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही दयनीय है और वहाँ पे सरकार की तरफ से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा सके। उसी अपने इस वीडियो में श्री रवीश कुमार जी ने यही बताया है कि देश के तमाम अखबारों में, यहाँ तक कि नेताओं के द्वारा भी तमाम तरह की बयानबाजी की जाती है समय समय पर कि सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर उनके वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी स्तर की बात है, वो स्कूल इतना महत्वपूर्ण है भारतीय शिक्षा के लिहाज से, भारतीय इतिहास के लिहाज से, लेकिन वो इतना जर्जर हालत में है, एकदम खंडहर बन चुका है। लेकिन फिर भी भारत सरकार या फिर किसी भी सरकार की तरफ से उसको पुनर्निर्माण के लिए कोई भी सहायता नहीं किया जा रहा है, ना ही उस पर कोई कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में आगे बताते चलें कि सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 साल की उम्र में हो गया था। उनका विवाह सन 1940 में ज्योतिबा राव फुले से हो गया था। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने लिखने से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। उन्होंने 9 छात्राओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की थी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने का बंदोबस्त भी किया। भारत में आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थीं। सावित्री फुले का जीवन बेहद मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह जब स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर जाती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती थीं और नई साड़ी पहन लेती थीं। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।